मेरे प्यारे भविष्य के डॉक्टरों और उनके माता पिता, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यूपी के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजों की कट ऑन ऑफ और उन छुपे हुए कारणों की बात करेंगे जो सिर्फ मार्क्स पर नहीं बल्कि कई और चीजों पर भी निर्भर करते हैं। बहुत से बच्चे और उनके परिवार वाले सिर्फ इनके स्कोर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन असली खेल तो काउंसलिंग के समय शुरू होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा कॉलेज चुनना सिर्फ अच्छे नंबर लाने जितना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा नंबर वाला बच्चा एक औसत कॉलेज में पहुंच जाता है और उससे कम नंबर वाला बच्चा एक बेहतर कॉलेज ले लेता है। आप पूछेंगे, सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है जानकारी की कमी। आज इस लेख में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कॉलेज की फीस, उसका लोकेशन, वहाँ की बॉन्ड पॉलिसी और दूसरी कई चीजें कैसे आपके एडमिशन पर असर डालती हैं। इस सफर में मैं आपका खान सर आपके साथ हूँ। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको तैयार करना है। हम पिछले साल की कट ऑन ऑफ को देखेंगे, आने वाले साल यानी 2025 के लिए अनुमान लगाएंगे और आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो काउंसलिंग के समय आपके बहुत काम आएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और आज हम उसी शक्ति को हासिल करने निकले हैं। इस लेख को पूरा पढ़ने के बाद आपके मन में यूपी के प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन को लेकर कोई भी शंका नहीं रहेगी। शंका नहीं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ लगभग 30 से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें एमबीबीएस की हज़ारों सीटें हैं, लेकिन इन सीटों के लिए मुकाबला करने वाले लाखों बच्चे होते हैं। इस भारी डिमांड और सीमित सीटों के कारण कट ऑन ऑफ को समझना एक पहेली जैसा बन जाता है। हर साल कट ऑन ऑफ बदलती है और ये सिर्फ परीक्षा के मुश्किल या आसान होने पर निर्भर नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के मार्क्स तो अच्छे आते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि कौन सा कॉलेज चुने। एक और बड़ी बात यह है कि यूपी एक ओपन स्टेट है, जिसका मतलब है कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी यहाँ के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इससे कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली और कई दूसरे राज्यों के बच्चे भी यूपी के प्राइवेट कॉलेजों को एक अच्छा विकल्प मानते हैं। इस पूरे माहौल को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप निराश न हो। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। सही जानकारी और स्मार्ट काउंसलिंग की रणनीति से कम मार्क्स पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसका आप सबको इंतजार है। सर, पिछले साल यानी नीट 2024 में यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की कट ऑन ऑफ कितनी गई थी? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि हमें कितने मार्क्स का लक्ष्य लेकर चलना है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो पिछले साल यूपी के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए आखिरी कट ऑन ऑफ लगभग 220 से 250 मार्क्स के बीच रही थी। अच्छे और पुराने कॉलेजों की कट ऑन ऑफ इससे कहीं ज्यादा, लगभग 450 से 550 मार्क्स तक भी गई थी। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑन ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। उनकी कट ऑन ऑफ भी लगभग जनरल कैटेगरी के आसपास ही घूम रही थी, यानी 210 से 240 मार्क्स के बीच। सबसे कम कट ऑन ऑफ एसटी कैटेगरी के लिए थी। पिछले साल एसटी कैटेगरी के छात्रों को लगभग 150 से 170 मार्क्स पर भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। यह जानना जरूरी है कि यह जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं ये आखिरी राउंड की काउंसलिंग के हैं। जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ नीट का स्कोर ही सब कुछ तय नहीं करता। कुछ ऐसे छुपे हुए कारण होते हैं जो कट ऑन ऑफ पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। इन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है।
सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है कॉलेज की फीस। यूपी के प्राइवेट कॉलेजों की सालाना ट्यूशन फीस 10 लाख से लेकर 14 लाख रुपए तक होती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है बॉन्ड पॉलिसी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ कॉलेज एडमिशन के समय एक बड़ी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजों में बॉन्ड होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो आपको पूरे कोर्स की फीस भरनी पड़ेगी। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कॉलेज का लोकेशन। जो कॉलेज बड़े शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ या मेरठ के पास होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। इन शहरों में कनेक्टिविटी अच्छी होती है। चौथा फैक्टर है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल। एक मेडिकल कॉलेज की जान उसका हॉस्पिटल होता है। जिस कॉलेज का अपना बड़ा चलता हुआ हॉस्पिटल होता है उसे सबसे अच्छा माना जाता है। फैक्टर है सीट मैट्रिक्स, जिसमें हम माइनॉरिटी कॉलेजों की सीटों को भी शामिल करते हैं। कुछ कॉलेज मुस्लिम या जैन माइनॉरिटी के होते हैं, जहां 50% सीटें उस विशेष समुदाय के लिए आरक्षित होती हैं। अब जब आप इन 5 छुपे हुए कारणों को जान गए हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये सब मिलकर कटोनफ का पूरा खेल कैसे बदलते हैं। सोचिए, एक छात्र है ए जिसके 450 मार्क्स हैं और दूसरा छात्र है बी जिसके 350 मार्क्स हैं। वहीं छात्र बी जिसके 350 मार्क्स हैं, उसका परिवार थोड़ी ज्यादा फीस देने में सक्षम है। वह अपनी काउंसलिंग लिस्ट में उन कॉलेजों को भी रखता है जिनकी फीस 13 लाख सालाना है। इसी तरह लोकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मान लीजिए 2 कॉलेज हैं, एक लखनऊ में और दूसरा किसी छोटे दूर के शहर में। दोनों की फीस लगभग बराबर है। बॉन्ड पॉलिसी और हॉस्पिटल की क्वालिटी भी इसी तरह काम करती है। एक ऐसा कॉलेज जिसकी बॉन्ड पॉलिसी बहुत सख्त है, वहां छात्र एडमिशन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सर, इस साल यानी नीट 2025 में यूपी के प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ कितनी जा सकती है? ये एक अनुमान है जो कुछ बातों पर आधारित है। इन सब कारणों को देखते हुए मेरा अनुमान है कि नीट 2025 में यूपी के प्राइवेट कॉलेजों की कट ऑफ में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ पिछले साल 220 से 250 मार्क्स पर बंद हुई थी, वह इस साल 240 से 270 मार्क्स तक जा सकती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ लगभग इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राइवेट कॉलेजों में इन कैटेगरी की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं होता है। एससी और एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए भी कट ऑफ में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। एससी कैटेगरी के लिए जहां पिछले साल कटो सर्क हसर सो सर 190 से 215 मार्क्स तक पहुंच गई। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो कॉलेज चुनते समय आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहली और ज़रूरी टिप है, अपनी एक लिस्ट बनाएं। दूसरी टिप है, कॉलेज के बारे में खुद रिसर्च करें। सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। जिस कॉलेज को आप चुनना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप है, काउंसलिंग की तैयारी पहले से करें। काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार न करें। अपनी मार्क्स रेंज के हिसाब से खेलों की एक प्राथमिकता सूची पहले से तैयार रखें। आखिरी सलाह, हमेशा एक बैकअप प्लान रखें। जिंदगी में हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर किसी कारण से आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो निराश न हो।